हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जिसका एक घना वातावरण है और जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वायुमंडल सिर्फ सांस लेने के काम में नहीं आता। इनफैक्ट वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर वायुमंडल ना होता तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और इसके अलावा छोटी छोटी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और आर्गन जैसी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। ये सभी गैसेस मिलकर हमारे ऊपर लगभग 1 लाख किलो का वजन डालती हैं, जो कि किसी ट्रेन के वजन के बराबर है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे शरीर में बड़े ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह सेम प्रेशर होता है और हमें ये वजन महसूस नहीं होता। लेकिन ये प्रेशर पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वायुमंडल ना होता तो प्रेशर ना होने के कारण पृथ्वी के सरफेस पर जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी भाप बनकर स्पेस में चला जाता और पृथ्वी एक तरह से जल विहीन हो जाती। लेकिन एटमॉस्फेयर नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसकी डेंसिटी लगातार कम होती जाती है और इसी कारण इसे 5 भागों में बांटा गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत है इसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। यही वो लेयर है जो पृथ्वी के सरफेस के बिल्कुल कांटेक्ट में है और ये ऊपर लगभग 15 किलोमीटर तक फैली हुई है। मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि बादल बनना, बारिश आना, तूफान आना, ये सभी की सभी घटनाएं इस ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं वो सभी के सभी इसी लेयर के ऊपर वाले हिस्से में उड़ते हैं। इस लेयर की एक खास बात है, जैसे जैसे हम ऊपर गिर जाते हैं इसका टेम्परेचर लगातार गिरता रहता है। इनफैक्ट हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाने पर हमें दूसरी लेयर देखने को मिलती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर ट्रोपोस्फेयर से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और यही वो लेयर है जिसके अंदर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके कारण हमें नॉर्मल स्किन कैंसर जैसे रोग तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक एक्सपोजर हुआ तो इसके कारण जीवों के डीएनए में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे तो ये लेयर ट्रोपोस्फेयर के मुकाबले बड़ी ही शांत है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर हमें बहुत ही तेज हवाएं देखने को मिलती हैं, जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम इस लेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाने पर हमें तीसरी लेयर देखने को मिलती है जिसका नाम है मीसोस्फेयर। ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लगभग 30 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन इसकी डेंसिटी नीचे वाली 2 लेयर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसका टेम्परेचर बड़ी ही तेज़ी से कम होता है। इनफैक्ट ये वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर है जिसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जमाने के लिए काफ़ी है। अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी एस्टेरॉयड हैं वो ज़्यादातर इसी लेयर में आकर जलते हैं, जो हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। मीसोस्फेयर से ऊपर जाने पर हमें चौथी लेयर देखने को मिलती है जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। ये लेयर मीसोस्फेयर के ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर की डेंसिटी भी नीचे वाली लेयर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन देखने को मिलता है और यही कारण है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस लेयर में हमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल देखने को मिलते हैं और इन चार्ज पार्टिकल के कारण ही हमें पोल्स पर ऑरोरा बोरियल्स ऐसी रंग बिरंगी लाइट्स देखने को मिलती हैं। इस लेयर को आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो रेडियो वेव्स हैं वो बड़ी आसानी से इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस धरती तक आ जाती हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो थर्मोस्फेयर में ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। थर्मोस्फेयर से ऊपर जाने पर हमें एक्सोस्फेयर देखने को मिलता है, जो वायुमंडल की आखिरी लेयर है और इसी लेयर के बाद एक तरह से स्पेस की शुरुआत होती है। इस लेयर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और इसलिए गैसेस के पार्टिकल बड़ी आसानी से स्पेस में चले जाते हैं और यही कारण है कि एयर रेजिस्टेंस ना होने के कारण हमें बहुत सारे सैटेलाइट्स इसी लेयर में चक्कर लगाते हैं और इस लेयर में बिना स्पेस सूट के आप सर्वाइव नहीं कर सकते।